बहुत सारे लोगों को बुलाया। उस पार्टी में उनका बेटा यानी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा कि मुझे ये नौकरी मिल गई, मेरे फादर का सपना था, मैंने इनकी इच्छा के चलते मेहनत की और टॉप 4th पोजीशन मेरी रही, लेकिन मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं कर पाऊंगा। और उस पूरी महफिल में इन्होंने कहा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी और मैं ये छोड़ दूंगा। ये एक अचंभे की बात थी, जैसे आज कोई यूपीएससी पे लात मार दे तो सब कहेंगे ना यार इसका दिमाग खराब हो गया, स्वर्ग की नौकरी, उस जमाने में इसका नाम था स्वर्ग की नौकरी, वो छोड़ दी। तुरंत अगले ही साल महात्मा गांधी का 1921 में, आप सबको मैंने बताया होगा, एक आंदोलन पीक पर था जिसका नाम था असहयोग, ज्वाइन कर लिया। अब महात्मा गांधी के आंदोलन में तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी जेल भी जाना पड़ेगा, जेल भी घूम के आए, कई बार जेल की यात्राएं की गए। और जैसा सर ने अभी बताया 1938 1939 2 साल लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष मतलब सबसे पावरफुल पोजीशन, सब नीचे हैं, अध्यक्ष सर्वोपरि, उसकी मर्जी से पूरे 1 साल तक की पॉलिसी बनेगी। 1 साल जब ये जीते तो इन्होंने पूरा बढ़िया काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अगले साल फिर से इलेक्ट हो गए। ये बात, अंडमान निकोबार को तो आज़ाद करा लिया था, हिंद स्वराज ये 2 नाम रखे इन्होंने उन द्वीपों के। फिर वहाँ से इनकी आज़ाद हिंद फौज मेहनत करते करते, वो जो फौज बनाई थी ना इन्होंने, एक्चुअल में वो भी पहले बनी हुई थी, कैप्टन मोहन सिंह, एक पुराने ज़माने में उन्होंने काम कर दिया, पर वो उतने एक्टिव नहीं थे, इन्होंने एक्टिवली काम किया और एक अपनी फौज के रूप में इन्होंने अपनी एक प्रॉपर एक सेना तैयार कर ली, जिसमें इन्होंने अलग अलग आदमियों के नाम पर 3 रेजिमेंट, अपने नाम की सुभाष, नेहरू की और गांधी की ब्रिगेड बनाई, और एक महिलाओं के नाम पर अपनी लक्ष्मीबाई। फिर ये इतनी हिम्मत कर गए क्योंकि इनको था कि मेरी बैक पे जापान मेरी हेल्प करने आएगा। इनकी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के ज़माने में, तब तो हमारा हिस्सा अंग्रेज़ों के हाथ में था, मणिपुर की ज़मीन तक ये पहुंच गए। इन्होंने अपना जो इनका झंडा था ना, वो ये तिरंगा या चरखे वाला नहीं था, इनके झंडे पर शेर बना हुआ था, इन्होंने वहाँ अपना झंडा गाड़ दिया कि मणिपुर की ज़मीन से अंग्रेज़ों को इन्होंने उखाड़ के बाहर भेज दिया। अंग्रेज़ वहाँ से निकल आए। 1944 में सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे, फादर ऑफ द नेशन, कि हे राष्ट्रपिता, ये अंतिम लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, इसके बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे और इसमें देश को आज़ाद करा लेंगे, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन एक छोटी सी एज में उस आदमी ने इतना ज़्यादा कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जब तक हम हैं, जब तक भारत है, तब तक सुभाष चंद्र बोस का नाम अमर रहना चाहिए। क्योंकि उस आदमी ने, बेटा ये सोचो, 48 साल की उम्र थी और इतना ज़्यादा अपने आप को पूरी तरह से लुटा दिया। वो आदमी चाहता, तुम्हारी एज का जब था एक यंग नौजवान लड़का, तो वो कितना बेहतरीन जिंदगी जी सकता था। तुम्हारी एज से और परिमल सर की एज, इस